है कि कम से कम जनता को प्रेस वार्ता के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार है जिसका ना तो न्यायालयों पे भरोसा है, ना इस देश के संविधान पे भरोसा है। उसने पुलिस को हत्यारा बना दिया। एनकाउंटर के नाम पर पुलिस के द्वारा लोगों की हत्याएं करवाई जा रही है और गरीब लोगों के घरों पे बुलडोजर चला के उनको घरों को उजाड़ा जा रहा है। साथ में किसानों की जमीनें पौने पौने दाम पर एक्वायर की जा रही है। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी कर दी है, हाउस टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, पानी का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं और सबसे सस्ते दर पर किसानों की ज़मीनों को यहाँ बुंदेलखंड में सरकार ले रही है और बड़े बड़े पूंजीपतियों को लगभग फ्री में सौंप रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेके हम ये बताना चाहते हैं देश की जनता को और खासकर बुंदेलखंड की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार ने और बीजेपी ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने मिलके लोगों की आस्था की हत्या की है। इन्होंने राम का इस्तेमाल और धर्म का इस्तेमाल सत्ता पाने के लिए किया और लगातार आप देख रहे हैं कि मंदिर के स्टोन लगाने से लेकर, फाउंडेशन से लेकर, वो उद्घाटन मोदी जी ने किया। जब मंदिर बन गया उसका उद्घाटन भी मोदी जी ने किया। जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई वो उनके देखरेख में हुई। उसके बाद जब ट्रस्ट बना तो वो भी उन्हीं की देखरेख में बना। उसके मैनेजमेंट का एसओपी बना तो वो उनकी देखरेख में बना। तो फिर इतने टाइम से लगातार ये सैकड़ों हजारों करोड़ों की जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी हुई है और विश्व हिंदू परिषद के लोगों से इस तरह की सूचनाएं भी आई, अखबार के माध्यम से पता चला कि जो मंदिर बनने से पहले 1400 करोड़ इकट्ठा हुआ उसका भी आज तक पता नहीं है। तो ये चढ़ावा चोर लोग पार्टियों के विधायकों को भी चुराते हैं, सांसदों को भी चुराते हैं, पार्टियों को भी चुराते हैं और लोगों की आस्था की हत्या करते हैं। और इन्होंने पूरी तरीके से धर्म का इस्तेमाल केवल और केवल सत्ता पाने के लिए किया है। इन्होंने तो भगवान को भी बदनाम कर दिया, भगवान के मंदिर में ही चोरी कर दी खुलेआम। लेकिन दुख इस बात का है कि छोटे मोटे कर्मचारियों को जेल में डालकर पूरे मामले को रफा दफा कर देना चाहते हैं। इन्हें इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि ये जो 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड किस लिए रखे, जब आपके पास पुलिस है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है और वो वहाँ लगी हुई भी है, तो फिर ये 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको किस रूट से लेके जाना है, कौन लेके जा रहा है, ये पता। अगर पुलिस के सायरे में लेके जाते तो पता लग जाता कहाँ ले जाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सारा आरएसएस हेडक्वार्टर और बीजेपी के हेडक्वार्टर जा रहा हो, इसीलिए दबाने की कोशिश की जा रही है। संसद तो अब सत्र 20 से है ना, जब से चढ़ावा चोरी खुलासा हुई है तो उसके बाद संसद का सत्र तो 20 तारीख से शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर संसद में इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठाया जाएगा। सरकार ने एसआईटी बना दी, एसआईटी ने लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया। क्या कांग्रेस को एसआईटी पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे के कर्मचारियों को तो आपने उठा के जेल भेज दिया, लेकिन जो ट्रस्ट को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए पूरी तरह ट्रस्ट जिम्मेदार है। ट्रस्ट ने ही 400 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हायर किए और ट्रस्ट के लोग जहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनको किस लिए छोड़ रहे हैं? उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एसआईटी की रिपोर्ट क्या है? एसआईटी को तो चीफ के खुद के ऊपर 420 का आरोप है, क्या भरोसा करें उनके ऊपर? आगामी चुनाव है, पत्रकार वार्ता कांग्रेस कर रही है, क्या यही रणनीति रहेगी कि पत्रकार वार्ता से ही चुनाव लड़ा जाएगा या धरातल पे दिखेगी कांग्रेस? आपको धरातल पे आप 1 महीने बाद मेरे से बात करना। पूरा संगठन सर्जन का रात दिन काम चल रहा है, उसकी घोषणा 1 महीने के अंदर होगी। आपको एक बूथ तक बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता नजर आएंगे और जनता के मुद्दों पर लड़ते नजर आएंगे। अभी नहीं लड़े आप? अभी लड़ रहे हैं, लेकिन संगठन की घोषणा की बात कर रहा हूँ मैं। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस जो है चुनावी सालों में ही क्यों सक्रिय नजर आ? आपको लगता है ऐसा, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर आप देखेंगे तो संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी लगातार बीजेपी के सामने मुकाबले में लड़ कौन रहा है? कांग्रेस से अलग कोई लड़ रहा है क्या? जितने धरने प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, संसद के अंदर भी संसद कर रही है।
आगामी रोड पे भी संसद कर रही है। विधानसभा चुनाव में गठबंधन से लड़ा कांग्रेस। आगामी देखिए चुनाव इंडिया में किस गठबंधन पार्टी से इंडिया गठबंधन हमारा पहले से बना हुआ है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और हमने तो इंडिया गठबंधन ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। जो भी पार्टी देश के संविधान में भरोसा करती है, जो देश के लोकतंत्र को बनाए रखना चाहती है, ऐसी पार्टी का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। किस पार्टी से गठबंधन करेगी कांग्रेस? मैंने बता तो दिया, उसी सवाल को दोबारा पूछ रहे हैं आप। अभी तो जवाब दिया है। कितने उत्तर प्रदेश कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम लोग बराबर का हिस्सा और बराबर का सम्मान चाहते हैं। ओवैसी के साथ गठबंधन हुआ कांग्रेस का? किन किन सीटों